एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे 10th क्लास का जो चैप्टर है आम्ल क्षार व लवण, ठीक है, तो उसका हम लोगों की लास्ट क्लास होने वाली है। अगर इससे कि पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का अपना टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है क्या, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 की हम लोग निर्माण की विधि देखेंगे और उसके उपयोग देखेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, धोने का सोडा पढ़ चुके हैं, विरंजक सोडा पढ़ चुके हैं, NaOH पढ़ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप वो क्लास जाकर के जरूर देख लें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी देखो, जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है उनका फॉर्मूला एकदम जुबान पे रट लीजिए। ठीक है, अब NaOH है तो इसका प्रयोग कैसे होता है और किस में होता है ये देखते हैं। देखो, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर, देखो आमतौर पर जब आपके घरों में आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, जब रसोई में खाना बनाती हैं, ठीक है, तो खाना जैसे कि खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि छोला चढ़ाया आपने, राजमा बनाया, तो उसमें क्या थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है। जिससे क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है, खाना शीघ्रता से पकता है। ठीक है, अब निर्माण की विधि इसकी देखते हैं कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो कच्चे पदार्थों में, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, तो उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। यानी कि कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। अब इसको हम रासायनिक क्रिया द्वारा देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, NaCl या सोडियम क्लोराइड लिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, प्लस वाटर लिया, प्लस क्या लिया, वाटर लिया, प्लस ली अमोनिया गैस। ठीक, प्लस अमोनिया गैस ली। अब इसमें आप जानते हैं कि सोडियम प्लस का है, क्लोरीन माइनस की है। इसमें आपका हाइड्रोजन प्लस का है और ओ आपका क्या है, माइनस का है। इसमें आपका देखो अमोनिया जो है ये आपकी प्लस की है। ठीक है, अमोनिया जो है आपकी ये प्लस की है। तो अब बनेगा क्या, तो जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ आप जानते हैं, देखो सोडियम जो है एक है। ठीक, सोडियम कितने हैं, एक है, और क्लोरीन भी आपकी कितनी है, एक है। और देखो हाइड्रोजन के बगल में 2 लगा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। आपके पास नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है, 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 3 है। अब बनेगा क्या, तो आपको पता है प्लस वाला हमेशा माइनस के पास जाता है, मतलब जो धनी है, धनी के पास ही तो रेडी जाएगा ना। रेडी के पास अगर रेडी जाएगा तो उसको पैसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि दूसरा खुद ही रेडी है। जब दूसरा खुद ही रेडी है तो आपको वो देगा क्या। तो अगर आपको ऋण लेने जाना है, कर्ज लेने जाना है, उधारी लेने जाना है, तो धनी के पास ही तो जाओगे, जिसके पास होगा ना। तो इसमें आप देख लीजिए, सोडियम क्या है आपका, देखो धनी है, और ये आपका भी ये है आपका धनी है। तो आप करेंगे क्या, बनेगा क्या, ये प्लस का है, ये प्लस का, आप जानते हैं NH3 अमोनिया होती है। जब NH3 में एक और H डाल दे, एक और H जोड़ देते हैं तो वो अमोनियम हो जाता है। क्या हो जाता है, अमोनियम हो जाता है। तो यहाँ बनेगा NH4। ठीक, अब Cl आपका माइनस है तो Cl हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ओके, आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बचा आपके पास क्या, देखिए आपके पास Na बचा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास Na बचा है, और यहाँ पे आपके पास एक H बचा है, और आपके पास क्या बचा है, O बचा है। तो अब बनेगा क्या, तो अब बनेगा आपके पास, देखिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आपने सुना होगा, तो देखो NaHCO3 आपके पास बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा। ओके, कार्बोनेट बन जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो आपका यहाँ पे बना, ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो आपका बना, तो उसके हम लोग कितने, 2 अणु ले लेंगे। कितने अणु ले लेंगे, 2 अणु ले लेंगे, और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। उसको जब गर्म किया जाएगा, जब उसको ऊष्मा प्रदान की जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाएगा, तो गर्म करने पर आपका क्या बनेगा। देखो, जब किसी चीज को गर्म करेंगे तो पहली बार जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाएगा, क्योंकि ये कच्चा है, तो इसमें आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ आपका बनेगा Na2CO3। ठीक, Na2CO3, देखिए आपके पास 2 Na है, यहाँ पे 2 Na है, और H कितनी है आपके पास, 2 है, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर पूछा जाए कितनी है, तो 6 है। ठीक, कार्बन आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो आपके पास यहाँ क्या बन गया, Na2CO3 बन गया।
ठीक, Na2CO3 बन गया, प्लस आपके पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी कि वाटर निकलेगा। ठीक, वाटर रिलीज होगा, और प्लस आपके पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, मुक्त होगी। ये आपकी हो गई बेकिंग सोडा की केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसका उपयोग हम लोग समझते हैं, उपयोग क्या होंगे। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल चाहिए होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपके पास बेकिंग सोडा और क्या, टार्टरिक अम्ल चाहिए होता है। दूसरा उपयोग क्या होता है, या एंटासिड का क्या होता है, संगठक होता है। अगर पूछा जाए बेकिंग सोडा किसका संगठक है, तो आप बताएंगे एंटासिड का संगठक है। तीसरा क्या, अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक में इस्तेमाल होने वाला कौन सा पदार्थ, अगर पूछा जाए कौन सा केमिकल है, तो आप बताएंगे क्या, बेकिंग सोडा है। ओके, अब अगली हम लोग रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट धोने का सोडा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। धोने का सोडा जो जितने भी आपके रिएक्शन की जा रही है, इनके फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। ठीक, फॉर्मूले जो हैं वो जुबान पे होने चाहिए बिल्कुल। कुछ चीजें होती हैं याद ही की जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं याद की जाती हैं। तो धोने का सोडा है Na2CO3 और डॉट 10H2O। तो इसका निर्माण कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 होता है, जब इसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या बनता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जो सोडियम कार्बोनेट जब उसका पुनः क्रिस्टलीकरण जब किया जाता है, तो पुनः क्रिस्टलीकरण की क्रिया करने पर धोने का सोडा आपको प्राप्त होगा। तो अब जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिया, प्लस क्या लिया, 10H2O ले लिया। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ये Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा, धोने का सोडा मिलेगा। ठीक, इसमें बस इतना ही होगा, Na2CO3 प्लस 10H2O लेंगे तो प्लस हटा करके वहां पर डॉट लगा देंगे, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी कि धोने का सोडा बन जाएगा क्रिया कराने पर। जब क्रिया होगी तो उसके बाद क्या होगा, जो जो यहाँ पे आपका होगा, जो ये आपका सोडियम कार्बोनेट और पानी होगा एक में मिक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, तो धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। उपयोग कहाँ होता है, देखो कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कांच में किया जाता है, ठीक है, साबुन में किया जाता है, एवं कागज के उद्योगों में धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, घरों में साफ सफाई के लिए धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता, तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4। ठीक, CaSO4.H2O। ठीक है, तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो जिप्सम को, जो जिप्सम होती है उसको जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग कर, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो जल के जो अणु होते हैं उसको त्याग देता है। ठीक, जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जो कि अर्धहाइड्रेट होता है, हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है, अर्धहाइड्रेट कहेंगे या फिर हेमीहाइड्रेट कहेंगे। तो अब जो कैल्शियम सल्फेट बनता है, तो CaSO4 डॉट का हाफ H2 होता है, कितना, आधा अणु कितना होता है, पानी का होता है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैम अर्धहाइड्रेट बोली है, हेमीहाइड्रेट बोली है, तो अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं किसको। ठीक, क्वेश्चन ये सबके मन में उठा होगा कि अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट कहते हैं किसको, तो आपके क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिप्सम को जब क्या करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो जो जल के अणु त्यागता है, ठीक है, जो जल के अणु त्याग करने की, गर्म करके जब जल के अणु का जब त्याग करता है, तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। जल के अणु जब त्याग किए जाते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट कहलाती है। 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है, कैल्शियम जो आपका जिप्सम होता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ठीक, और कैसा बनाता है, अर्धहाइड्रेट बनाता है, क्योंकि 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है, वो जल के अणु का त्याग करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण है, जो जल मिलाने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सफेद कलर का चूर्ण होता है, सफेद रंग का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आपने चूना देखा होगा, आपके घरों में चूना आता है, बिल्कुल चूने के जैसा चूना ही होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सफेद चूर्ण होता है, जिसमें क्या जल जब मिलाते हैं, जब जल मिलाते हैं तो कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कठोर होकर के जिप्सम बन जाता है, कठोर होकर के जिप्सम में बदल जाता है। अब हम लोग लेंगे कैल्शियम सल्फेट,
कई फॉर्मूला है CaSO4 और डॉट हाफ H2O, ठीक है। हाफ H2 लेंगे प्लस उसका हाफ H2 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या बनेगा, आपके पास CaSO4 बनेगा और आधा आधा अणु कितना हो जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2H2O हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। अब इसका उपयोग किसमें होता है, इसका उपयोग देखो जो डॉक्टर होते हैं जो हड्डियां जो टूट जाती हैं उसको जोड़ने में करते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। खिलौने और सजावट का सामान, जो खिलौने होते हैं और सजावट का जो सामान होता है उसको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दीवार की सतह को चिकना, देखा होगा घरों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होती है, दीवारों की पुताई होती है। कहेंगे पीओपी लगा रहे हैं तो पीओपी यही है, ठीक। तो पीओपी यही है, लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। पीओपी अगर लिखने के लिए आ जाए तो यही है आपकी, ओके। तो दीवार को सतह को क्या चिकना बनाने के लिए पीओपी लगाते हैं, तो पीओपी लगाते हैं, तो पीओपी भी यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग समझेंगे क्रिस्टलन का जल, कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में, ठीक, लवण का जो होता है उसकी एक सूत्र की इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, जल की क्या होती है, एक निश्चित अणुओं की संख्या होगी। सूत्र की जो एक इकाई होगी उसमें क्या होगी, जल के अणुओं की जो जल के अणुओं की जो संख्या होगी वो निश्चित होगी। इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास कॉपर सल्फेट में कितने 5 जल के अणु हैं, कॉपर सल्फेट में कितने 5 जल के अणु हैं। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आपको ये सारे जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर जरा सा भी आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, आपका डाउट दूर करने, पूरी तरीके से दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें। लाइक करने से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।